सियाल बड़ो जान लेबू का हो लोहरा मसलन खान लेबू का हो। आप लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं, आप लोग तुम लोग कहते हैं। और कुछ मंगाए लिए होता है। लड़की पसंद बात है, चलो शादी करे, दोनों जने तैयार है। वहाँ सामने शिव जी का मंदिर दिखा रहा। हाँ लड़की के लिए चलो शिव जी के मंदिर पे हम जाए, पंडित जी देखी, पंडित जी रोज मिलते ना तो गए हैं का 2 दिन से बहुत परेशान है, कटिया लगा हुआ थी। अरे कलम महाराज बच्चा जान पे गए तो यार पंडित जी कटिया लगाई ही। अरे मछली मारने वाली ना भैया, पंडित जी नरवा नहा पहन बल्कि ये छटक के नरवा चली गई वो वाली कटिया। हाँ लड़की लिया चला, हम सर सामान लेके चल गए। चलिए सामने शिव जी का मंदिर है, यहाँ चल के हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कहना क्या है, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल होती ना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न होंगे जुदा, कसम खा ले, जय शंकर। हे भंडारीलाल, मैं अपनी आशाबाई को अशोका के पीछे लगा दिया हूँ। वो अशोका के साथ शादी करके उसके घर जाएगी, उसका घर बर्बाद करेगी। लेकिन आज हमारा प्लान क्या है? प्लान यह है कि धर्मपुर का रहने वाला धर्मुआ, उसका पिता मेरे यहाँ से 5000 रुपए कर्ज ले गया था। आज 10 साल बीत गए हैं, पूरे ब्याज सहित लेकर के 50,000 रुपए हो गया है। लेकिन आज तक न तो रुपया पहुंचाया और न अपनी शकल दिखाया। यहाँ तक कि उसका बाप मर भी गया, लेकिन धर्मुआ में मेरे दरवाजे पर आज तक नहीं आया। जब धर्मुआ तो उसी 5000 कर्जा लग रहा, 10 साल में 50,000 हो गया, 50,000 हो गए हैं। जब धर्मुआ के बाप ना दे पाए, पैसा उमर गया, तो यही समझ लेते कर्जा उमर गया। क्या कहा थे? धर्मुआ का बाप मर गया तो मेरा कर्जा भी मर गया। ये बता, उसकी संपत्ति कौन लेगा? धर्मुआ का बाप मर गया, उसकी संपत्ति कौन लेगा? धर्मुआ देगा ना। उसका कर्जा कौन देगा? धर्मुआ देगा ना। तो क्यों कह रहा कर्जा मर गया? तो आज क्या करते हैं धर्मुआ घर और से सारा पैसा वसूल करके तब आना है, और नहीं देता है तो कोई सारी जमीन अपने नाम लिखवा लूंगा। क्योंकि हाईवे पर उसकी जमीन है और जो मुझे शराब की फैक्ट्री खुलवाना है। ठीक है ना? अच्छी खुलेगी। और क्या? अच्छा प्लान है। प्लान अच्छा है। आओ मेरे साथ चलते हैं धर्मुआ के घर। आओ मेरे साथ। घर मालिक की तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार 50 के नोट में से पार्टी की तरफ से शोभा यूनिवर्सिटी प्राप्त की बा। आए हुए दूर दराज से नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं सावरिया संगीत पार्टी के
मास्टर भंडारी लाल जोकर जी की तरफ से नमस्कार पहुंचे। तो साथियों, आप मेरे विषय में जानकारी ले लीजिए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। तो साथियों, मैं धर्मपुर शहर बरेली का रहने वाला हूँ और मेरा नाम धर्म कुमार है। क्या बताऊं साथियों कि हमारे बचपन की अवस्था में हमारे माता पिता बॉम्बे शहर में बम विस्फोट में मारे गए। तब से साथियों मैं अनाथ हो गया। किसी तरीके में राहत मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहा हूँ। लेकिन क्या बताऊं साथियों कि हमारी माता जी की बीमारी में हमारे पिताजी बाबू बलवंत सिंह के यहाँ से 5,000 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज अभी तक मैं चुका नहीं पाया। यही सोचता हूँ कि जिस दिन बाबू साहब दरवाजे पर आ जाएंगे मैं बाबू साहब से क्या जवाब दूंगा और कैसे उनके सामने पेश आऊंगा। मगर सोच रहा हूँ साथियों कि अब की बार हमारे खेत में गेहूं की फसल अच्छी हुई है। अगर मालिक न करे वो फसल अगर मेरे खेत में अच्छी हो गई तो मैं बाबूजी का उसी से कर्ज चुकाना दूंगा। चल रहा हूँ, घर में थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर उसके बाद खेत में का काम देखूंगा कि खेत की फसल कैसे है। धर्मुआ के घर आ गए हैं। ये सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही है ये धर्मुआ की झोपड़ी है, लेकिन देख रहा हूं दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगा और आवाज सुनेगा तो जरूर आएगा। लगा आवाज। ये बुलाता हूँ। अबे धर्मुआ, अबे के हाँ भैया। अबे साले, तेरे दरवाजे पर बहुत अच्छी बात है जो कि हमारे बाबू बलवंत सिंह चौधरी साहब पधारे हैं। थोड़ा बाहर आवे। कहाँ है बाबू बलवंत सिंह भैया? पहले झुक के नमस्कार कर, हम बलवंत सिंह के आदमी है। चल। हाँ, आप तो बतावा कहाँ है? बाबू साहब आज यहाँ तुम्हें दोबारा का करे जानत ना है। का करे आई है भैया? का करे जाए का करे आई है वो पूछा था ही। ऐसे पूछा था जना इनका हम सब लड़कियां देख के आई थी। लड़का देखा ही आए होगा तो भैया हम खाली आए हैं। बाबू साहब आज यहाँ तोहरे के भीख मांगे। अरे यार भाई, हम खुद दर बदर के भीख मांग के अपन जीवन गुजर बसर करता है। हम बाबू साहब को भीख नहीं दे सके। बाबू साहब भीख न पाऊंगा। क्यों नहीं, हम लोग भिखारी है, भीख मांगने आए हैं। बाबू साहब क्या बोला वो? कर्जा देने के बाद में भीख ही मांगे खोटा। अरे कर्जा कर्जा होता है, भीख मांगने की बात नहीं है। ये बताओ उसने कहा क्या? कहन के आई तो हमके बाबू बलवंत सिंह आए हैं। तो क्या कहा? कहन कहाँ बातें हमके बातें नावत है, पानी होने जावल जाता। चल बे नमस्कार कर। बाबू साहब पाँव लगी। क्यों बे? ये बता, तेरा बाप मर गया, तेरा बाप मर गया, तुझसे कोई बात बता कर गया है? बोल, कोई बात बताया है? बाबू साहब, मेरे पिताजी तो इस दुनिया को छोड़कर ऊपर चले गए, लेकिन वो जो कुछ भी मुझे बता कर गए हैं वो तो मुझे मालूम है। लेकिन आपका कैसे आना हुआ, आप तो मुझे बताइए। जब मालूम है उसके बाद ही पूछ रहा है किसने आए हैं? अभी पूछ रहा है, ये पूछने वाली बात है। तेरी बात सुन पहले। चढ़ा है गुस्सा आज अपार, चढ़ा है गुस्सा आज अपार, अदा कर रुपया 5,000। निकला
बाप मर गया, तेरा बाप मर गया। साले 5000 रुपए लाया था तेरा बाप और मूलधन ब्याज जोड़ करके पूरे 50,000 हो गए हैं। ये बता रुपया क्यों नहीं दिया बे? और साले सूरत तक भी नहीं दिखलाया, ब्याज भी नहीं पहुंचा, वो क्या बात है? बाबू साहब मेरी बात तो सुनिए। डाले डाले का दाने दाने का परेशान, हमें सारे दाने दाने का परेशान है। तो मैं क्या करूँगा? बोल, मैं क्या करूँ? डाले डाले का परेशान, अरे कहाँ से रुपया दो श्रीमान। पीछे है मेरा भगवान, पीछे है मेरा भगवान, अरे कहाँ से रुपया दो श्रीमान। साहब आप तो अपना कर्ज वसूलने आए हैं, अभी तो मैं जाने के लिए खुद ही परेशान हूँ। बाबू साहब जैसे इतना दिन आपने कर्ज वसूलने नहीं आया, वैसे बाबू साहब मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। बाबू साहब कहा कोई दिन की समय मांग रहा है, अरे साले 10 साल दिन में नहीं दिया तो आप समय मांग रहा है। वरना अंजाम इसका अबे बुरा पड़ेगा, मार गोली तुझे भेजूं मुझे। क्यों रे भरगुआ, साले 10 साल का समय बीत गया, आज तक रुपया नहीं पहुंचा पाया, तो साले कुछ दिन की समय मांग रहा है, कहां से देगा दे? बोल कहां देगा? समय मांग रहा है अभी। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे हाथ को जोड़े कर पाव परे, हाथ को जोड़े कर पाव पड़ता हूँ मैं, 15 दिन का समय मुझको दे दीजिए, हाथ को जोड़
कहाँ देगा? बाबू साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे 15 दिन की समय दे दीजिए, क्योंकि इस बार मेरे खेत में गेहूं की फसल अच्छी हुई है। अगर मालिक न करे सही सलामत रहा तो मैं आपका कर्ज उसी से चुका दूंगा बाबू साहब। चल उधर, भंडारीलाल इधर आओ। अरे ये 15 दिन का समय मांग रहा है और कह रहा है कि मेरी फसल गेहूं की इस बार बहुत अच्छी सजी हुई है, मैं उसी को बेचकर तुम्हारा सारा कर्ज दे दूंगा। अरे भाई मैं सोच रहा हूँ कर्ज ना दे पाए क्योंकि उसकी सारी जमीन मुझे लिखवाना है। अरे शहर विद्याई हो न पाए, हम कहते जब एक बाद 10 साल हो ना आ जा पाए। ये कह रहा है कि गेहूं की फसल अच्छी सजी है, तो हो ना हो ये बेचकर आधा ही करते। तो ये काम करते हैं वे, हाँ, ये तुम्हारा काम है। हमारा काम तुम्हारा काम ये है जब इसकी गेहूं की फसल कट करके तैयार हो जाए, खलिहान में पहुंच जाए, तो इसके पूरे खलिहान में आग लगवा दे। आग और क्या, जब आग लगवा देगा फसल जलकर राख हो जाएगी, कर्जा कहां से दे पाएगा? और नहीं दे पाएगा उसके बाद सारी जमीन लिखवा लूंगा, क्योंकि हाईवे की जमीन है, मुझे शराब की फैक्ट्री चलवाना है बे। बाबू साहब प्लान तो अच्छा बा। तो आग लगा दी कोई खलिहान निकल जल जाए, जमीन टूट लगे तो ठोल की जमीनिया एक आध बस्ता हम लेके है करेगा क्या? तोहार हुआ शराब तो घाटी चले तो हम वही बगले की चमड़ा कारखाना डाल दिए, चमड़ा मिल खोलेगा। अरे चमड़ा मिल कांच के सिवा है नहीं यहाँ पर, सही कह रहा है। जूता चप्पल का फैक्ट्री समझ, लेकिन ये बताओ, अबे चमड़े की बू आएगी, घनी बस्ती है, लोग भूखे मारे तंग आ जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे? यही तो भयंकर प्लान बनाया हूँ। क्या प्लान है? बाबू साहब सोचा अगर चमड़ा की भट्टी खुल जाए, गंध पूरे गांव में फैले, तो गांव वाले मजबूर हो कि अपन जमीन आधे दाम पे तोहरे नाम से बेच के चला जाएंगे। बहुत अच्छा, तेरा दिमाग तो मुझसे भी तेज चल रहा है। क्या बात कहा तूने, सही कहा। चमड़ा मिल चलाएगा, गांव में वो फैलेगी, तो लोग तंगा करके आधे दाम पर जमीन बेच कर चले जाएंगे, पूरा प्लाट खाली हो जाएगा। समझा दे? ठीक है धर्मुआ, मैं जा रहा हूँ, 15 दिन का समय तुझे दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे 15 दिन से 16वां दिन नहीं होना चाहिए। समय तो कम लिखे वो बहुत हम समझाए, अब हमारे बाबू साहब को सोरहिया ना हो चाहिए। क्या बे सोरहिया करवा, साला तेरहिया करवा दे, साला तेरही और सोरही बात सोच रहा है। धर्मुआ मैं जा रहा हूँ, 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर सारी रकम पहुंचानी चाहिए। अगर सारी रकम 15 दिन के अंदर नहीं पहुंची तो जिस दिन आ जाऊंगा, अरे उसी दिन तुम्हें सारी जमीन मेरे नाम लिखना होगा। बोलो ये वादा मंजूर है या नहीं? बाबू साहब, मैं आपसे 15 दिन का वादा लिया हूँ, तो कुछ सोच समझ के लिया हूँ। मैं आपका कर्ज चुका दूंगा बाबू साहब। ठीक है, मैं तुझे 15 दिन समझ रहा हूँ। भंडारीलाल आओ चलते हैं, चलिए बाबू साहब। 15 दिन के बाद आऊंगा, उसके बाद ये सारी रकम दे देगा, दे नहीं पाएगा तो सारी जमीन इसके लिखवा लूंगा। आओ मेरे साथ, आओ। चलिए हमारे नमस्कार। या मेरे मालिक, मैं तो बाबू साहब से 15 दिन का समय ले लिया हूँ, मगर सोच रहा हूँ किस तरीके बाबू साहब का कर्ज चुकाऊंगा। या ऊपर वाले तेरा ही सहारा है, अब तू ही मुझे रास्ता दिखाएगा। आए ऊपर वाले रब, तेरी दुनिया न्यारी है। आए ऊपर वाले रब, तेरी दुनिया न्यारी है।
पुकारा जा कोई दर का भिखारी है ऐ निकल वाले रब भंडारी लाल गया स्टेशन पर, अभी तक वापस हम नहीं आया। लगता है कि गाड़ी लेट होगी, बैठ कर इंतजार करता हूँ। भैया आ गए लज्जत सामान। अबे ये इज्जत है कि बैग है? मैंने कहा कि इज्जत नहीं सम्मान के साथ दिवाना। हाँ लिया भैया ठीक ठीक पास हो गए। पास हो गया। रिजल्ट देखबे बहने एकदम खुश हो जाबे। अच्छा रिजल्ट निकल गया, साथ में लेकर आया है। साथ है लेके लौटे ही हैं। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी तुमने सुनाया भंडारी लाल। चलो ठीक पूछो। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहिए देवर। अरे कहाँ है? नमस्ते। नमस्ते। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? अच्छी बात है, लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे भाई। बोलो क्या कहना। भैया अशोक के भरा रहे भंडार।